जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. दोस्तों, आज की कहानी है बंदरों के राजा की। भाई, इंसानों के राजा की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर ये हैं बंदरों के राजा। अच्छा सोचो, बंदरों के राजा कैसे दिखते होंगे? मतलब क्या वे भी सिर पर सोने का मुकुट पहनते होंगे? हीरे पन्नों से जड़ी उनकी वेशभूषा होगी? रत्न से जड़े सिंहासन पर वो बैठते होंगे? उनके आगे पीछे भी सेवकों की पूरी फौज यानी बंदरों की फौज होती होगी। पर ऐसा कभी सुना नहीं है ना, इसीलिए शायद ऐसा नहीं होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि बंदरों के राजा अपने राजा होने का इतना सारा दिखावा ना करते हों। भाई, वे भी अपने को दूसरे बंदरों जैसा ही समझते हों, उन्हीं में से एक। राजा तो वो सिर्फ उनका नेतृत्व करने, उनकी रक्षा करने और व्यवस्था बनाने के लिए होते होंगे। तो आज इस कहानी में बंदरों के जो राजा हैं वो ऐसे ही राजा हैं, अपनी प्रजा की चिंता करने वाले और उनकी भलाई के बारे में सोचने वाले। तो चलो जल्दी से आज की ये कहानी सुनते हैं, बंदरों का राजा। इसे सुना रही हैं सुजाता रथ। कहानी सुनाना मैंने अपनी नानी से सीखा। आप लोग भी तो अपनी नानी से कहानी सुनाने की जिद करते होगे और साथ ही आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए पैसे भी मांगते होगे, है ना? अच्छी नानी प्यारी नानी, रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। तो मैं आपको वो कहानियां सुना रही हूँ बच्चों, जो मैंने अपनी नानी से सुनी। तुम सब ने बंदर तो देखा ही होगा। जंगलों में रहने वाला ये प्राणी कितना चंचल होता है। हर वक्त कूदता फांदता और उछल कूद करता रहता है। कहानी सुनाती हूँ बंदरों के राजा की, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से अपने कुनबे को खतरे से बचाया और साथ ही उनकी प्यास भी बुझाई। हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। जानते हो कितने बंदरों का राजा था वो? 1000 बंदरों का राजा था वो। एक दिन वो और उसके साथी वन में कूदते फांदते ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं था। छोटे छोटे बंदर के बच्चे, उनकी माताएं प्यास के मारे व्याकुल होने लगे। पानी पानी माँ, माँ पानी, गला सूख रहा है माँ, माँ माँ पानी पानी माँ। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों और उनकी माताओं को तड़पते देख राजा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने अनुचरों को पानी के किसी स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। कुछ ही समय के बाद अनुचरों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। वो देखो, पानी, आहा, पानी पानी पानी, माँ माँ पानी, वो देखो माँ पानी, बहुत प्यास लगी है माँ, चलो चलो चलो। रुको! राजा ने तुरंत ही सबको रुकने का आदेश दिया। प्यासे बंदरों के जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता को देखकर वानर राज ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी। जानते हो क्यों? क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ थे। अतः उसने अपने अनुचरों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण किया। वानर राज ने क्या देखा? कुछ ऐसे पदचिन्ह
जो जलाशय की ओर उन्मुख तो थे, मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटे थे। पैरों के निशान जो जलाशय की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन लौटकर नहीं आ रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। बुद्धिमान वानर ने तत्काल ही निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास है। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। अब हमें पानी कहाँ मिलेगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। माँ, प्यास लगी है माँ। माँ। प्यास में व्याकुल नन्हे वानरों को देख माताएं चिंतित हो उठी। अब क्या होगा? राजा ने तुरंत ही एक तरीका सोचा और उनकी हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। वो कैसे महाराज? वो कैसे? आओ मेरे साथ। राजा उन्हें जलाशय के चारों ओर बैंत के जंगल में ले गया। बैंत की नली को तोड़कर उसके एक सिरे को जलाशय में डालकर दूसरे सिरे से हम पानी पी सकते हैं। इस तरह से सुड़क 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 सुड़क। हाँ, बंदरों ने देखा ये तो बहुत ही अच्छा तरीका था। हाँ, हम पानी पी सकते हैं। और बंदरों ने ऐसा ही किया। बैंत की नली से सुड़क सुड़क कर उन्होंने पानी पिया। सुड़क 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 और अपनी प्यास बुझा ली। तो देखा किस तरह से बुद्धिमान राजा ने अपने साथियों को दैत्य के खतरे से बचाया और साथ ही उनकी प्यास को भी दूर किया। तो कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी दीदी। पता है, मुझे ना पहले बंदर से बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं करते। हाँ, सिर्फ बंदर ही नहीं, कोई भी जानवर जब तक हम उसे परेशान न करें, छेड़े ना, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वैसे हमारे देश भारत में तो बंदर हम इंसानों के बीच शहरों में भी रहते हैं। और जानते हो, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ भी कई बार बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। कभी तुमने सोचा कि ये बंदर शहरों में क्यों आने लगे हैं? क्योंकि हम इंसान इनके जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों और वनस्पति को काटते जा रहे हैं। भोजन की तलाश में मजबूरन इन्हें शहरों में आना पड़ रहा है। इसीलिए जानवरों को उकसाना नहीं चाहिए, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे हमें हमारी आज़ादी प्यारी है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी उनकी आज़ादी प्यारी होती है। तो ये थी कहानी बंदरों का राजा। सुना रही थी सुजाता रथ। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, कहानी सुनते हुए मुझे बंदर मामा की कविता याद आ रही थी। बचपन में सुनी थी। बंदर मामा पहन पजामा, कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं केले का छिलका, पैर पड़ा तो फिसल पड़े। तुमने भी जरूर सुनी होगी। खैर, तो अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर इस कहानी के बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।